बेटा इसके आगे भी है क्या? नहीं। चलिए हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन कर देते हैं थोड़े से। बेटा निकालिए क्वेश्चन। सेक्शन बी डिस्कशन हो रहा था ना जी। सेक्शन बी में क्वेश्चन पूछिए। क्या क्वेश्चन टिक करा दिए थे सबको? सेक्शन बी में बताइए कहां तक हुआ था। हाँ बेटा सेक्शन बी के क्वेश्चन बोले। लास्ट क्वेश्चन था, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 4, एनी डाउट? देख लीजिए शुरुआत से, पेज नंबर 1.10। क्वेश्चन नंबर 4, एनी डाउट? नहीं। 5, इसके बाद 9, 8 और 9। 8 में किसी को डाउट है? 5 वाला नेक्स्ट वाले में जाएगा, वो सी सेक्शन नहीं, आगे वाला सेक्शन है, डी सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 9। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, एनी डाउट? बेटा शायद क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 करवाया गया आप लोगों को, ये क्लासरूम में करवाया था मैंने जब होमवर्क 12। या अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, फिर भी बताना है क्या क्वेश्चन नंबर 12? 12 के बाद 17, 17 में डाउट है किसी को? 17 में डाउट है? बेटा अपना डाउट जरूर पूछ लेना, किसी को भी डाउट है आपका अपना डाउट खुद आपको ही पूछना है, कोई दूसरा नहीं पूछेगा आपका डाउट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया? आप लोग 2 मिनट का समय दें इसको, क्वेश्चन नंबर 17 को दोबारा अटेम्प्ट करने का, जब तक मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूं बोर्ड में। अटेम्प्ट करना चालू करिए क्वेश्चन नंबर 17 एक बार फिर से सारे लोग। हाँ बेटा देखो आसान है, बहुत आसान है। मैंने आपको क्या बताया था अभी सॉल्व करने के लिए, कि आपको ग्राफ प्लॉट करना है, और चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन होता है, देखो ध्यान से। क्या बेटा यहां पर x की, देखो यहां पर मैं fx मान लेता हूं या y मान लेता हूं, बात एक ही है। मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1। 2 माइनस एक्स लिखो या x माइनस 2 लिखो, बात एक ही, मॉड के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ना। अच्छा 2 पॉइंट दिख रहे हैं 1 और 2, 1 2 पर वैल्यू रख दो बस, के लिए पहले रखो 1 पर वैल्यू। बेटा 1 पर वैल्यू क्या आएगी? ये तो 0 हो जाएगा। 1 रखने पर आएगा 1 माइनस 2 का मॉड -1, -1 का मॉड +1, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो 1, 1 एक पॉइंट मिल गया, 1, 1। चलिए दूसरा, अब 2 रखिए तो 2 पर ये 0 और 2 रखने पर ये आएगा -1, 2 रखने पर -1, 2 रखने पर क्या आ जाएगा? -1, यहां आ जाएगा। अब एक पॉइंट आगे और एक पॉइंट पीछे की वैल्यू रख देंगे, तो 0 रखिए। अब 0 रखने पर क्या मिलेगा बेटा? ये आएगा 2 और ये आएगा 1, तो 0 रखने पर क्या आएगा? 1 आ जाएगा। अच्छा और एक पॉइंट देख लेते, 0 रखने पर 1 आ रहा है इसमें। बेटा देखिए एक बार, ये आ जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा? 1। अच्छा 0 रखने पर 1, ठीक है। एक मिनट और देख लो जरा, 0, 1। बेटा और वैल्यू पीछे रखते हैं, तो मान लो मैंने रखा, अब 3 रख दिया, 3 रखा या 4 रख दिया, चलो 4 रखते हैं। 4 माइनस 2,
4 माइनस 2 2, 4 माइनस 3 4 माइनस 4 की जगह क्या है, 4 माइनस 2 का मॉड माइनस 4 माइनस 1 का मॉड, तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 माइनस 3 माइनस 1, तो बड़ा विचित्र काम होगा इसमें। 2x मतलब क्या चीज, नहीं नहीं, ये एक एक्चुअल में होगा तो स्ट्रेट लाइन, ये होगा तो पूरा स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर देखिए जीरो रखने पर कितना मिल रहा है, जीरो रखने पर आ गया ये 2 माइनस 1 1, ठीक। और फिर आगे हमने क्या रखा, अच्छा गलत तो रख ही रहे, जब गलत रखेंगे तो रिजल्ट तो गलत देगा ही, कोई बात नहीं। यहां पर मैंने x की जगह माइनस 1 एक बार पुट करके देख लेता हूं, माइनस 1 माइनस 2 का मॉड माइनस 1 माइनस 1, ये बेटा कितना आएगा, माइनस 3 का मॉड माइनस 2 का मॉड, तो अगेन 1 आ गया ना। अब ठीक है, इसका मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन ऐसे रहेगा पीछे, दिखा देता हूं आपको, और किसी वैल्यू पर भी चेक कर सकते हैं। x की जगह माइनस 2 रखिए, माइनस 2 रखने पर कितना आएगा, माइनस 4 का मॉड माइनस 2 रखने पर माइनस 3 का मॉड, तो ये 4 माइनस 3 अगेन 1 आ गया, यानी कांस्टेंट फंक्शन होगा। ये समझ में आ गया। अगला इसमें देखिए 2 से ज्यादा वैल्यू रखिए, अब बेटा ये समझ में आ गया, यहां हटा देता हूं, बस एक पॉइंट सफिशिएंट था। x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 1, फिर x इज इक्वल टू क्या रख दीजिए आगे 3, यहां ले लेता हूं 3, x इज इक्वल टू 3 रखने पर y क्या मिलेगा, 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1, ये बेटा कितना आएगा 1 माइनस 2 तो माइनस 1, मतलब इस तरह की लाइन है, माइनस 1 लाइन, 2 कॉमा माइनस 1 3 कॉमा माइनस 1। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये वैल्यू किसके इक्वल है, इज इक्वल टू के, तो इज इक्वल टू के का मतलब हो गया y इज इक्वल टू के, और कितना सोल्यूशन है, हैज एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, यानी ग्राफ को कह रहा है केवल और केवल एक जगह कट करे। तो देखो अगर ये लाइन हुई तो कितनी जगह पे कट करेगा, केवल एक जगह पर। अगर ये लाइन हुई तो एक ही जगह पे भी नहीं कट करेगा, और अगर इसमें ओवरलैप कर गई तो इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करने लगेगा। तो इसका मतलब कह रहा है कि केवल एक जगह पे कट करे, तो इसका मतलब x कहां से कहां तक होना चाहिए, 1 से लेकर के इसके बीच में होना चाहिए, 1 से 2 तक। लाइन मेरी ठीक बनेगी, हाँ, x इज इक्वल टू 1 से 2 के बीच तक, बस भाई एक जगह कट करने के लिए ये होना चाहिए ग्राफ। तो उस केस में इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाई x बिलोंग्स टू 1 से 2। कोई डाउट, आप नोट कर लो इसमें। आप पहले ये नोट करो ग्राफ, बताता हूं आगे, इसमें ऑप्शन देख लेता हूं क्या क्या। बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 17। एक्स प्लस, अरे बेटा इसमें और इसमें क्वेश्चन में एक थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, यहां पर +1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ +1, और मैंने यहां -1 ले लेते, एक ऑप्शन यहां पर बना लो 0। तो जब x 1 से 2 के बीच में होगा तो कोई इंटीजर वैल्यू नहीं होगी, इसका मतलब आएगा नो इंटीग्रल वैल्यू, वैल्यू ऑफ x। तो एक काम और करते हैं, आपसे नोट करने के पहले सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोगों से करवा लेते हैं। बेटा y इज इक्वल टू क्या दिया है, मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1।
इज इक्वल टू के। चलिए देखते हैं फटाफट, तो क्वेश्चन फास्ट हो जाएगा। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हो, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू के। क्या बनाएंगे बेटा, पहले कौन सा वैल्यू रखें इसमें, यहां पर एक तो रख दें हम टू, तो टू रखने पर कितना आएगा, एक्स का वैल्यू टू रखा तो ये तो हो गया जीरो, और टू रखने पर कितना आ जाएगा -3, -3, तो टू कॉमा -3 यहां मिलेगा, टू कॉमा -3। दूसरा वैल्यू क्या रखा जाए, -1, -1 रखने पर ये जीरो, और -1 रखने पर ये आ जाएगा 3, यानी कि -1 रखने पर आ जाएगा ये 3, -1 रखने पर 3। एक पॉइंट ही हो गया, एक पॉइंट ही हो गया, दोनों को मिला दें। पीछे आते हैं, पीछे आने पर अब यहां पर मान लेते हैं कि -2 रख देते हैं, तो x इज इक्वल टू -2 पर y की वैल्यू क्या आएगी, मॉड ऑफ -2 और माइनस मॉड ऑफ -2 प्लस 1, तो बेटा क्या आएगा -4, और ये कितना आ जाएगा मॉड ऑफ -1, तो 4 - 1 तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, यानी ये भी वही पॉइंट रहेगा ऐसा। यहां पर देखते हैं, यहां 3 रख देते हैं, x इज इक्वल टू कहां पर 3 पर, y इज इक्वल टू क्या था, मॉड ऑफ x -2 माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1। बेटा 3 रखते हैं, 3 रखने पर यह आ जाएगा 1, 3 रखने पर आ जाएगा 4, तो यह आ जाएगा -3, ऐसा ग्राफ, 3 रखने पर -3। अब कह रहा है कि 1 सॉल्यूशन के लिए बोलिए इंटरवल क्या होगा, 1 सॉल्यूशन के लिए ये लाइन बननी चाहिए, तो उस केस में x कहां से कहां तक होगा, -1 से लेकर के 2 तक, यानी ये वाला ग्राफ होगा। तो इसका मतलब क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -1 से 2 ओपन इंटरवल, तो इंटीजर वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, ऑप्शन में दिए। पहले 0 और 1, क्या दिक्कत, 2 और +1, तो x की वैल्यू नहीं, k पूछा है ना इसने, k की रेंज क्या होगी, सॉरी यहां पर k क्या होगा, ये है ना k की रेंज, तो k की रेंज होगी -3 से +3 के बीच में, x थोड़े पूछा, k पूछा है, k बिलोंग करेगा -3 से +3 के बीच में, तो k की वैल्यू क्या आएगी, -2 -1 1 और 2, यानी कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k, तो वो कितना आ जाएगा बेटा 4, अच्छा हाँ एक 0 हो गया, तो कितना आ जाएगा 5। इसमें जरा आंसर बेटा बताइए क्या होगा, यहां पर भी k की वैल्यू होगी, k स्टार्ट होगा कहां से, ये आ गया 1 और ये आ गया -1, यानी k बिलोंग करेगा -1 से 1, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, यही आ जाएगा, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू इज इक्वल टू कितना होगा 1, नोट कर लो, यहां पर ऑप्शन में लग देते हैं 1। क्या यहां तक समझ में आ गया, ग्राफ एग्जाम में कैसे बनाना है वो क्लियर हो गया, पॉइंट लेकर के ग्राफ फटाफट खींच देना, केस नहीं बनाने हैं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, ये 17 था बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 बात देख लीजिए, 17 17 17 21 में डाउट है किसी को, क्वेश्चन नंबर 21 मॉड्यूल देखें, 21 में किसी को डाउट नहीं, 21 के अलावा 26 में डाउट किसी को, बच्चा पहले मॉड्यूल देखो, अनमोल मॉड्यूल देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 26 26 नहीं, 21 नहीं, 28 में डाउट है,
26 में भी डाउट है? 26, 28, अच्छा। आगे 36, 36 में भी डाउट है क्या? थर्टी सिक्स में डाउट है किसी को? नहीं। इसके बाद 39, 39 में किसी को डाउट? 39। चलिए पहले 3 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। बेटा ये नोट हो गया? नोट कर लिया? अगला ये ओरिजिनल क्वेश्चन 17 एक तरीके देखा जाए तो ये है। इसमें ऑप्शन 5 था क्या? हाँ 5 ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन सही हो। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। बेटा यहां तक क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर पूछा आपने 26। नोट कर लिया सबने? चलिए नेक्स्ट पेज। पेज नंबर 14। हाँ जी, क्वेश्चन है 26। कह रहा इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉड एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 हैज 4 distinct real roots, then the number of integral value of k, then the number of integral value of k is, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 2, 3, 4 एंड 5। ये दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 26। देखिए तो इसका ग्राफ बनाना होगा। पहले आपको क्या बनाना होगा? आप लिख लीजिए k इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस प्लस 4 मॉड एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस मॉड एक्स स्क्वायर। तो यहां पर माइनस का मॉड एक्स कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा? मॉड ऑफ एक्स माइनस 4। ठीक है ना? तो पहले हम ग्राफ बनाते हैं किसका? y इज इक्वल टू, इसका ग्राफ बनाइए सबसे पहला तो। ठीक है, बन जाएगा आराम से। ये 0 पर 0, ये 4 पर 0, क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है। अगर ये पहले इसका बनाते हैं, ठीक है ना, तो अगर ये ग्राफ है तो बेटा ऐसा बन जाएगा। थोड़ा सा रिवीजन भी होगा। 0,4, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब अगर मान लो इसको ग्राफ में माइनस एक्स लगाया
तो बेटा ग्राफ ये कैसा होगा, वाई एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो कुल मिला करके 0,4 बेटा ऐसा आ जाएगा ग्राफ। कोई डाउट? तीसरा ग्राफ y इज इक्वल टू, अब x की जगह पर मॉड x लगा दीजिए, तो माइनस मॉड x और मॉड x -4, इसका ग्राफ बनाना है। x की जगह मॉड x, तो ये क्या बनेगा, ऐसा और ऐसा, ये 4, ये 0 और ये -4। क्या यहां तक सब समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? अच्छा, तो नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। फिर हमने बना लिया y इज इक्वल टू माइनस मॉड x -4 का ग्राफ कैसा बन गया, ऐसा। तो ये पॉइंट कितना था 4, ये पॉइंट था 0, ये पॉइंट था -4। अब हमें ये पॉइंट की डिस्टेंस पता करनी कितनी होगी, तो इसमें क्या कर दो, x इज इक्वल टू, अच्छा कोई बता सकता है कि ये हाइट कैसे निकाली जा सकती है? ये हाइट कितनी होगी, कैसे पता लगेगी? तो 0 रखेंगे तो ये वाला पॉइंट मिलेगा। कैसे मिलेगी? ये मिडिल वाला जो पॉइंट है ना, आप देख पा रहे हो, ये और ये और ये तीनों एक ही जैसा है। तो 0 से 4 के बीच मिडिल पॉइंट क्या होता है, 2 होता है ना, तो 2 रख दो इसमें। तो क्या आएगा, y का वैल्यू -2 का मॉड और मॉड ऑफ 2 -4, बेटा कितना आएगा, -2 इंटू -2, 4 वैल्यू आएगी, 2,4, यानी ये पॉइंट होगा 0,4, ये होगा -2, तो ये पॉइंट आ जाएगा -2, यहां तक सब ठीक है। और दूसरा ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू k लाइन। चलिए कितने सॉल्यूशन चाहिए देखते हैं। द इक्वेशन दिस वन हैज 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 4 सॉल्यूशन चाहिए इसको। 4 सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ भाई, 4 जगह पे कट करें, अगर ये लाइन हुई तो कितने सॉल्यूशन आएंगे, 2 सॉल्यूशन। बेटा अगर ये लाइन हुई, ये लाइन एग्जैक्ट यही लाइन, यानी कि y इज इक्वल टू k, इस केस में कितने सॉल्यूशन दिख रहे हैं आपको, 3 सॉल्यूशन दिख रहे हैं ना, 3 जगह कट कर रहा है, इसका मतलब 3 सॉल्यूशन। अगर ये हुआ इसका मतलब 4 सॉल्यूशन। बेटा अगर ये हुआ एग्जैक्ट, तो कितने सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन। अगर यहां हुआ नो सॉल्यूशन या 0 सॉल्यूशन। तो कितना पूछा है आपसे, 4। तो आप बता सकते हो k की वैल्यू क्या हो, 0 से ज्यादा हो, और ये पॉइंट कितना है 4, यानी कि फॉर 4 सॉल्यूशन k बिलोंग्स टू, और आते हैं पूछा कहता है द इक्वेशन दिस वन हैज 4 डिस्टिंक्ट रियल, देन द नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू ऑफ k, नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू ऑफ k, तो देन इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू कितना, 1 2 3, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, आंसर में ही हो जाएगा। अभी नोट कर लीजिए जो भी। क्या समझ में आ रहा है सबको? बच्चा पीछे, तुम्हें क्या डाउट था इसमें अनमोल क्वेश्चन में? ग्राफ ऐसा कुछ तो था नहीं कि तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आए, क्योंकि ग्राफ तो ये डिस्कशन हुआ है क्लासरूम में, नहीं हुआ। अब वहां के तुम मेथड सॉल्यूशन से क्यों देख रहे हो, तुम अपना सॉल्यूशन अप्लाई करो।
उसके सॉल्यूशन तो बहुत शॉर्टकट में दिए है ना। चलिए नोट करिए फटाफट। 26 के बाद क्या है नोट तुम्हारा? 28। फास्ट नोट कर लो क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आसान है 28। अगर डाउट है तो पूछना है। और आज क्लास में तुमने फिर एग्जाम नहीं दिया है, सुनने में आया। लेट, थोड़ा लेट क्या है कि 8 बजे आप आए हैं। फिर तो टेस्ट पेपर नहीं मिला आपको? टाइम से आइए। प्रॉब्लम क्या है? वही लेट आने की वजह से। फादर लेट आ रहे हैं? नहीं, अगर बात है तो फिर उनसे बात करेंगे ना। आप अपने मन से अकेले घर से निकलिए, ठीक है ना? पहले निकलिए। ये समझ आ गया क्वेश्चन? क्यों अविरल, समझ में आ रहा है? अब नोट्स तैयारी करिए सारे लोग। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, क्लासरूम नोट्स मंडे टेस्ट के लिए। और उसमें नंबर आपके कम नहीं होने चाहिए। अगर नोट्स तैयार नहीं है तो वीडियो देखिए, वीडियो लेक्चर से अपना नोट्स कंप्लीट करिए पहले। ये नोट कर लिया? ये नोट हो गया? डायग्राम वगैरह बना लिया सब? अरे तो नोट करने में तो डायग्राम भी तो बनाना है। समझ आ गया बेटा? हर समझ में आ रहा है? कुछ कोई परेशानी? नेक्स्ट पेज कर दिया जाए क्या? सबने नोट कर लिया ये पेज? अगर कॉपी चेक करूंगा तुम्हारी, क्या क्या नोट कर रहे हो तुम। हाँ जी, चलिए लिखिए अगला। देखें जरा क्या ग्राफ नोट किए हो उतनी देर से। ये कहा है भाई? ठीक है, कोई बात नहीं, बनाओ फाइनल ग्राफ।
क्वेश्चन नंबर 28 बेटा हो गया नोट, ये नोट कर लिया। ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन नंबर 28 क्या था? 28 इफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6 का मॉड इज इक्वल टू के हैज 8 distinct solution then k lies in interval a माइनस इनफाइनाइट से 0, b 0 से इनफाइनाइट, c 0 से 1/4 और d 1/4 से 6। हाँ बच्चा लोग देखिए, सिंपल है। तो पहले बनाते हैं y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6 का मॉड। बेटा इसको ऐसा लिख सकते हो आप, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6, इसके फैक्टर करोगे तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 और मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 ऐसा आएगा। ठीक, अब आराम से रिलैक्स होकर के ग्राफ बनाते हैं। पहला y इज इक्वल टू बनाते हैं हम x माइनस 2 और x माइनस 3 का ग्राफ। देखिए कैसे बनेगा बेटा, ये 2 होगा और ये 3 होगा। कहीं कोई डाउट है? यहां तक 2 और 3 में कोई डाउट है इस ग्राफ में? अब इसके बाद x की जगह पर नेक्स्ट पेज पे x की जगह पर मॉड x लगा देते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? मॉड ऑफ x माइनस 2 मॉड ऑफ x माइनस 3। तो देखिए बेटा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 और x माइनस 3, इसका ग्राफ तो ऐसा था बेटा, ये तो था ग्राफ x माइनस 2 x माइनस 3 का। जब x की जगह पर मॉड x लग जाएगा तो ग्राफ कैसा होगा बताइए जरा, देखिए जरा दिमाग में कितना आता है। 2 और 3 बोलो बेटा, ये x निगेटिव वाला ग्राफ रफ हो जाएगा और इसी की मिरर इमेज -3 -2 और 0। और जब यहां पर हम x इज इक्वल टू 0 रखेंगे वैल्यू, तो ये कितना दे देगा? 0 रखने पर 6 दे देगा। देखो x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। यहां तक समझ में आया? पक्का? एक पॉइंट अब लिखना बंद कीजिए, एक पॉइंट और समझना पड़ेगा आपको। ये वाली लेंथ कितनी है? ये वाला पॉइंट, ये लेंथ कितनी आ रही है? क्योंकि इसी से डिसाइड होगा कितनी जगह कट करेगा। तो जरा बताओ ये पॉइंट कहां पर मिलेगा, क्या रखने पर मिलेगा आपको? यहां देखो मिडिल पॉइंट 2 और 3 के बीच का पॉइंट क्या होगा? 2 और 3 के मिडिल वाला पॉइंट मिलेगा। तो यहां पर क्या होगा? ये होगा 2.5। क्या समझ में आ रहा है? 2.5। तो ये क्या दिया? y इज इक्वल टू लिख दीजिए यहां पर मॉड x माइनस 2 और मॉड x माइनस 3। पुट x के जगह पर 2.5, 2.5 को क्या लिख सकते हो? 5/2। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? 5/2 का मॉड -2 और 5/2 का मॉड -3। तो 5/2 का मॉड तो 5/2 होता है, तो 5/2 -2 कितना आ गया? 1/2 और ये हो गया -1/2। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/4। यानी कि ये पॉइंट होगा 5/2 -1/4। यहां तक किसी को कोई परेशानी है? जरा बता सकते हो ये वाला पॉइंट कितना होगा? ये होगा -5/2, तो ये पॉइंट आएगा -5/2 -1/4।
यहां तक कहीं कोई डाउट है बच्चा? कोई डाउट? अब पूरे फंक्शन में क्या लगाया इन्होंने? मॉड लगा दिया। जब पूरे फंक्शन में मॉड लगा दिया तो नीचे वाला ग्राफ क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। कैसा ग्राफ बनेगा? और ये पॉइंट कितना होगा? 1/4, यानी कि 5/2, 1/4। ये पॉइंट होगा -5/2, 1/4। निगेटिव से ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव। ये पॉइंट होगा 0,6। अब क्या करना है इसको? कितने सॉल्यूशन चाहिए इसको? 8 सॉल्यूशन के लिए क्या बेटा आप देख पा रहे हो? इसको इसके जस्ट ऐसे मिडिल से पास कराएं, तभी कुछ उम्मीद लग रही है 8 सॉल्यूशन के लिए। ये y = k। देखो जरा कितनी जगह कट किया? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सॉल्यूशन मिले। तो k का रेंज कितना होगा? 0 से ज्यादा और 1/4 से कम होगा। होगा कि नहीं होगा? देखिए ये k की वैल्यू तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1/4 से कम होनी चाहिए और 0 से ज्यादा होना चाहिए। यानी k बिलोंग करेगा 1/4, 0 से 1/4 के बीच में। क्या दिया था ऑप्शन में? सी। खत्म सवाल। समझ आया? क्या डाउट क्या आ रहा था इस क्वेश्चन में? हाँ तुम्ही से पूछ रहे हैं। 28 किसने पूछा था? क्या डाउट आ रहा था? ये पॉइंट निकालने में दिक्कत आ रही थी क्या? ये समझ में आया पॉइंट कैसे निकलेगा? इन दोनों के जस्ट मिड से। चलिए बेटा नोट करो फास्ट। ट्वेंटी एट, एक मिनट देखो 28 के बाद क्या था? 39, 39 ये था 39। बेटा यहां तक समझ में आया सारा? नेक्स्ट पेज कर दिया जाए। ये नोट कर लिया यहां तक? बेटा पहले एक काम करिए, सेक्शन सी के क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। सेक्शन सी में जो आपको होमवर्क मिलने वाला है, लिखिए क्वेश्चन।
होमवर्क सेक्शन सी, पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर। हाँ जी, पेज नंबर है 1.10, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, पेज 1.11, क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 1.12, क्वेश्चन नंबर 11, 13, 14, पेज नंबर 1.13, ये 16 और 20, पेज नंबर 1.14, ये आ रहा है 22, 23 और 26, पेज नंबर 1.15, 27, 29, 30, 31, 32, पेज नंबर 1.16, 34, 35, 35, पेज नंबर 1.17। हाँ जी 1.14 में ना, अच्छा ये बाई मिस्टेक लिख दिया 26, ये हटा देना, ठीक है ना, ये सेक्शन बी का 1.17। इसके अलावा कोई और तो नहीं दिया, 22, 23, 22 नंबर, 23, 25 नंबर था बेटा। 1.17, 37, बस मुझे तो सफिशिएंट होमवर्क, और चाहिए? और करेंगे इससे ज्यादा? कितने हो गए? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20 क्वेश्चन। और अगर कहीं तो मैं नोट करा देता हूँ, आगे तक है नोट। आगे लिखें या ठीक है? क्या आगे लिखें क्वेश्चन या सफिशिएंट इतना? चलिए बस पेपर के लिए लिख लीजिए होमवर्क, ताकि आपको याद रहे। जो मंडे टेस्ट पेपर होगा, मंडे टेस्ट में सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड बेटा इसको नोट करना है क्वेश्चन को, ये रह गया था ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी